तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए, हम लोग पढ़ के आ रहे थे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11, क्लास 12, ठीक है। और क्लास 12 का बेटा ये हमारे पास क्या है सर? ये हमारे पास है यूनिट नंबर क्या? यूनिट नंबर 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या? यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 के अंदर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है क्या? केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स का ये लेक्चर नंबर है हमारे पास 3rd। इससे पहले हम बात करें तो आपको हम ऑलरेडी ये हैंड आउट का 2 लेक्चर पढ़ा रखा है हमने, एक लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपसे डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 2 में वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 तरह का क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर दिया है। अब आगे जो आज का जो क्लास है इसके अंदर हम 2 आगे और तरह का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक है क्या? जिसमें से एक है केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, और दूसरा है क्या? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 तरह का क्वेश्चन है जिसको हम लोग आज के क्लास में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है पूरा पूरा 4 मार्क्स का, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का, ठीक है। यानी कि ये 2 तरह का क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, ये जितने भी हैंड आउट में क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको हम ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं। कहां पे सर? ये आपको ऑलरेडी दे दिया गया है क्या? क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में, ठीक है। एक हैंडआउट सेट बनाया गया था हमारे द्वारा, जो आपको हार्ड कॉपी के रूप में आपकी स्कूल के थ्रू आपको प्रोवाइड किया गया है, जो हम लोगों के द्वारा यहाँ पे हमारी टीम ने बनाया है, ठीक है। जिसमें से मेरा पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करके बढ़िया से सारे क्वेश्चन जितने भी 2025 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, 24 में, 23 में, कई सारे मल्टीपल सेट क्वेश्चन सभी जगह से छाट करके हमने ये हैंडआउट तैयार किया हुआ है। तो आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ो यहाँ पे, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन हमने बता दिया ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट ही बता दिया, शॉर्ट बता दिया। अभी हम 2 तरह के क्वेश्चन बताएंगे, एक केस बेस्ड और दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। चलो, ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझो। सबसे पहले केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। केस बेस्ड क्वेश्चन को कभी भी छोड़िएगा मत। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर तुम ध्यान से पढ़ते हो लाइन बाय लाइन, तो इसके अंदर सारा डेटा छुपा हुआ होता है जो तुमको वो एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। बात समझ रहे हो? हाँ। चलो सर, क्या पूछता है क्वेश्चन में यहाँ पे? देखो, क्वेश्चन में सिंपल सी पूछ क्या रहा है, देखो। बोल रहा है यहाँ पे 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान से हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? क्या रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का जो दर है इन कंसर्न, द रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसर्न विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन के साथ क्या होता है सर? घटता है। देखो, रिएक्टेंट क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में घटता है, ठीक है। यहाँ रिएक्टेंट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है सर? ये घटता है, यही बोल रहा है, ठीक है। हाँ, तो द रेट ऑफ रिएक्शन इन कंसर्न विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है सर? देखो, प्रोडक्ट क्या होगा? ये बढ़ेगा, ये घटेगा, और ये क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। देखो, बोलता आगे क्या? प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, टाइम के बोलता इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इंस्टेंटेनियस रेट एंड ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो क्या, कोई रिएक्टेंट है क्या, ए से ए, बी से बी, बनेगा क्या? प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसका हम लोग एवरेज रेट लिखे, क्या एवरेज रेट लिखे, एवरेज रेट क्या होगा सर? माइनस डी ए बटे, ठीक है, 1/a। देखो ऐसे लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे क्या? -1/स्मॉल ए डेल ए बटे क्या? डेल टी, बराबर क्या? -1/b, ठीक है। देखो, रिएक्टेंट को हमेशा माइनस में लिखते हैं। देखो, -1/b डेल बी बटे क्या? डेल टी। अगर मान लो या प्रोडक्ट में क्या, प्रोडक्ट में मान लो कंसंट्रेशन होता सी और डी, ठीक है। देखो, प्रोडक्ट का सी ऐसा होता है क्या? सी सी, ठीक है। क्या होता है? लिखते +1/c, ठीक है, डेल सी बटे डेल टी। तो ये लिखा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखा था सर? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ लार्ज चेंज है, ठीक है। वही इंस्टेंटेनियस लिखते हैं तो सर देखो, इंस्टेंटेनियस ROR रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था यहाँ पे? होगा यहाँ पे इसी रिएक्शन का लिखें तो -1/a
डी ए बटा क्या डी टी बराबर क्या -1/b डी वी बटा क्या डी टी बराबर 1+1/c डी सी बटा क्या डी टी। क्लियर है, बात समझ रहे हैं? आगे करें सर, यही था हमारे पास एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो आगे क्या करता सर, आगे समझो क्या करता है। करता है यहाँ पे क्या कि एक्सप्रेस इंस्टेंटेनियस और पार्टिकुलर इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ओवर ए लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। देखो बोलता मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द रेट लॉ ऑन इट्स इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। देखो यहाँ पे ये लिखे अभी हम लोग क्या डिफरेंशियल फॉर्म में, अगर इसको रेट फॉर्म में लिखो क्या लिखोगे, रेट बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए का पावर हमको पता नहीं तो अपने से x मान लो, और b का पावर पता नहीं है तो y मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रेट बराबर क्या डालेंगे सर, कांस्टेंट टर्म। देखो यहाँ रेट बराबर क्या लिखोगे सर, यहाँ पे k a का पावर x b का पावर y। ठीक है, क्लियर है? तो ऑर्डर बराबर क्या होता है यहाँ पे x प्लस y। ठीक है, यही ऑर्डर है, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट। देखो वही यहाँ पे बोल रहा है क्या कि देखो अब यहाँ पूछा रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द रेट लॉ एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। मतलब व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखो कोई भी रिएक्शन, ठीक है, कोई भी रिएक्शन क्या अगर पर यूनिट टाइम पे हो, ठीक है, पर यूनिट टाइम पे जितना चेंज हो उसी को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसका डेफिनेशन ऑलरेडी हम आपके नोट्स में लिखा चुके हैं। ठीक है, देखो इसी को हमने लिखा है यहाँ पे क्या डेफिनेशन के फॉर्म में। देखो इसका हिंदी मतलब अभिक्रिया दर इकाई, दर प्रति इकाई समय के साथ अभिकारकों के साथ कमी और उत्पाद में सांद्रता में वृद्धि के साथ संबंधित है। इसको अभी हमने सबसे बता दिया। ठीक है, एक बार इसको पढ़िए और जो समझा उसको समझिए। ठीक है, जो पीछे समझा आगे लिख के। चलो पूछता क्या, देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि देखो, यानी कि यहाँ पे सिंपल लिखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बराबर इक्वेशन क्या, सीधा इक्वेशन ही लिख दो, बात खत्म हो जाएगा। देखो देखो इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिखा जाता है, आर एवरेज लिखा जाता है। ठीक है, आर एवरेज। ठीक है, देखो आर नीचे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखो आर एवरेज क्या होगा माइनस, देखो अगर मान लो ए से ए, बी से बी है और सी से सी है तो इसलिए लिखेंगे माइनस ए 1/a डेल ए बटे डेल टी पर यूनिट टाइम, माइनस 1/b डेल बी बटे क्या डेल टी, प्लस 1/c डेल सी बटे क्या डेल टी। यही है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, समझ रहे, ये नोट्स में ऑलरेडी है। देखो रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज करता है इसलिए माइनस माइनस, प्रोडक्ट इंक्रीज करता है इसलिए प्लस। ठीक है, यही डेफिनेशन था। आगे क्या लिखा था, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, अभिक्रिया के दर को राइट द टू फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर है, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद कैटलिस्ट, कई सारे फैक्टर। यहाँ पूछा दो फैक्टर का नाम लिखो, टू फैक्टर, तो लिख देंगे आराम से। देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा सरफेस एरिया या कैटलिस्ट या टेम्परेचर। ये सब क्या फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। ये आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वहां पढ़ोगे चीजें समझ में आ जाएगी। आगे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट हैपेंड टू रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन क्या होता है, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर होता है के ए का पावर जीरो। यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वहां पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता रेट नहीं है। ठीक है, के पे ए पे डिपेंड करता नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो वही यहाँ पे भी समझा रहा है क्या, देखो बोलता शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर क्या होता है, देखो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर होता है रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि रेट बराबर क्या होता है सर, यहाँ पे देखो के ए का पावर जीरो और ए का पावर जीरो यानी वैल्यू 1, तो रेट बराबर क्या होगा के। रेट जो होता है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता नहीं है। ठीक है, हाँ बाद में पूछा यूनिट ऑफ के, देखो
अगर हम बात करें यूनिट ऑफ के, क्या हो जाएगा सर यहाँ पे रेट, रेट का क्या होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहाँ से आ जाएगा यूनिट ऑफ के किसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वही लिखा है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन बहुत इजी, अभी हम जिस तरह का से आपको वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में बताएं वहीं से इसका आंसर तुम लिख सकते हो। मतलब देखो मल्टीपल टाइम्स एक ही टाइप का क्वेश्चन क्या और रिपीट हो रहा है, तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि जितना हम पढ़ाए हैं आपको क्लास नोट्स, उस क्लास नोट से बेटा एक शॉर्ट नोट्स जरूर निकाल के बनाना, बाय योर सेल्फ, खुद क्रिएट करो। अगर शॉर्ट नोट्स तुम खुद क्रिएट करोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा, पकड़ आएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पूछ देगा हमेशा, ठीक है, एवरेज क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या, फर्स्ट ऑर्डर क्या, जीरो ऑर्डर क्या। तो एनसीईआरटी बुक का अगर तुम सारा क्वेश्चन बना लेते हो तो तुम सीबीएसई बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन कहीं से किसी तरीके से देगा तुम सोच लो, और जब सोचना सीख जाओगे ना तो कोई भी क्वेश्चन दे दे तुम जवाब दे दोगे फटाक से। इसलिए सोचना है तो सॉल्व करो क्वेश्चन, वो भी कहाँ, एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या है सर, हिंदी में वही दिया, समय के साथ बड़े अंतराल पर किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन औसत दर कहलाता है। अभिकारक की सांद्रता पृष्ठीय क्षेत्रफल उत्प्रेरक के तापमान पे डिपेंड करता है, ठीक है, इससे प्रभावित होता है। तो कोई भी दो लिखना है तो दो, कोई भी तुम लिख देना, तीन चार यहाँ लिख दिए। दर अभिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र होता है, दर स्थिरांक दर बराबर सिर्फ के लिखते हैं, ठीक है, और इसका यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड है। ठीक है, देखो हम एक ही चीज कहेंगे कि जो भी मेरा क्वेश्चन यहाँ देख रहे हो उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो अपने नोट से निकाल करके। ऐसा नहीं सर ने दे दिया सॉल्यूशन तो उसी सॉल्यूशन को हम भी रटे, बेटा मत रटो, उस क्वेश्चन को कॉपी में लिखो, नोट्स खोलो और आंसर लाइन बाय लाइन कॉपी में लिखते जाओ। अगर तुम ऐसे पढ़ोगे ना चीजें लंबे समय तक याद रहेगी, और चीजें जितने लंबे समय तक याद रहेगी उतना अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में होगा। एग्जाम में जितना अच्छा परफॉर्मेंस नंबर मिलेगा, सारा खेल नंबर का। आगे चल करके जेई नीट तुम कुछ भी बढ़िया साइंस में पढ़ना चाहते हो तो बढ़िया मार्क्स होना जरूरी है, तभी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन। चलो आगे आ गया हमारे पास क्या, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। कैसे 5 मार्क्स का सर, देखो बोलता है यहाँ पे क्या क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है यहाँ पे ध्यान दो। ये क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, एकदम ध्यान से समझो जो जो कहता है। बोलता था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सॉल्व। जो 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 दिया लिखो यहाँ। सबसे पहले रिएक्शन क्या, N2O5 गैसियस मीडियम, बना क्या 2NO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ठीक है। ठीक है, बोलता है यहाँ पे क्या, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या दिया होता है आपको, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन N2O5 का दिया हुआ है क्या 1.2 गुने 10 का पावर -2 मोल पर लीटर। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट, टाइम टी बराबर क्या हो गया 60 मिनट, ठीक है। बोलता है वॉच 0.2 गुने 10 का पावर -5 पोल मोल, देखो ये था स्टार्टिंग। अब ये क्या है N2O5 टाइम टी बराबर कितना 0.2 गुने 10 का पावर -2 मोल पर लीटर। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना है, लॉग 6 का वैल्यू दिया 0.778, ठीक है। बात समझ रहे, चलो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है। चलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, निकालने क्या बोला सर आप, निकालने बोला है क्या कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट यानी के बराबर वाट, ठीक है। चलो तो के बराबर क्या लिखते हैं सर 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग R0 बटे क्या आर, के का वैल्यू क्या है यहाँ पे कुछ नहीं, के का वैल्यू क्या है ये कुछ नहीं दिया हुआ है, याद ये तो निकालना है 2.303 बटे क्या 60 मिनट, ठीक है, गुने लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना 1.2 गुने 10 का पावर कितना -2, नीचे कितना 0.2 गुने कितना 10 का पावर -2, -2 खत्म 0 पॉइंट कितना है 6, 0 पॉइंट कितना है पॉइंट ऐसे भी खत्म, ठीक है 0.6 आएगा, ठीक है 0.6 में 6 आएगा, ठीक है। देखो के 2.303 बटा 60 गुने लॉग 6, लॉग 6 का वैल्यू कितना सर 0.203
गुने 60 गुने log 6। log 6 का वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में? log 6 का वैल्यू 0.778 पुट करो, 0.778 मल्टीप्लाई कर दो 2.303, ठीक है, 2.303 गुने 0.778 कितना आएगा सर यहाँ पे? 1.791734 बटे कितना 60। अब 60 से वैल्यू देखो कितना आएगा, बहुत छोटा वैल्यू आएगा, देखो 0.0298, ठीक है, 298632 पर मिनट, ठीक है। इसको अगर चेंज कर दो क्या होगा यहाँ पे? सेकंड में चेंज कर दो के बराबर क्या 0.29863 भागा कितना 60, ताकि सेकंड में आ जाए। इसको भागा देने से आता है 4.98 गुने 10 का पावर -4 सेकंड, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख दिए, इसको देखो ये आ जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे? तो ऐसे करके इसको लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं हो, है ना? तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, बस पुट करना है, आंसर लाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ, बस ऐसे ही क्वेश्चन देगा, रेनियस इक्वेशन, ठीक है, 2-3 फॉर्मूला और सी पे क्वेश्चन आएगा हमेशा। आगे बोला है क्या, बोलता है यहाँ पे क्या, अकाउंट फॉर दी फॉलोइंग, बोलता है वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशंस ऑफ बैलेंस केमिकल। क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम क्या किसी का ऑर्डर निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। जिसके इसका ऑर्डर को निकालने बोला निकाल सकते हैं क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन से? नहीं। ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डेटा है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डेटा है, उसको हम कोई इक्वेशन देख करके कभी नहीं बता सकते। इक्वेशन देख करके बताएंगे वो केवल उसके मॉलिक्यूलरिटी को। दूसरा क्या पूछा हुआ, ए बायोमोलिकुलर रिएक्शंस में बिकम काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर अंडर ए स्पेसिफिक कंडीशन। बिल्कुल, बायोमोलिकुलर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है जब वो सूडो ऑर्डर, यानी कि एक क्वांटिटी क्या हो एक्सेस में होता है तब। ये बात पीछे ही बता चुके हैं हम, तो वही बात यहाँ पे लिखना है, देखो लैंग्वेज में। तो ये दोनों क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा है। कैसे सर? देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने पुट कर दिया सारा वैल्यू, देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे यही वैल्यू आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी है, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अलग अलग सेट से हमने क्वेश्चन निकाल के रखा हुआ है, ध्यान से बनाओगे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा सर, वो पहला क्वेश्चन कि क्या क्यों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं लिखना। देखो बोलता है वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कभी भी निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑर्डर जो है बेटा वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डेटा है। ये बात ऑलरेडी हम क्लास टाइम में बताए हैं, आप वहां पे जाओ, अपने क्लास नोट्स को ओपन करो, वहां पे पढ़ो। मैं बार बार तुम्हें रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम पढ़ो। देखो एग्जाम करने के लिए 4 चीज करना है तुमको, पहला क्लास नोट्स पढ़ना है, क्लास नोट नहीं है तो जाओ फिलो ऐप पे, वहां से डाउनलोड करो, उसका फोटो कॉपी निकाल लो अगर नहीं लिखे हो, ठीक है। दूसरा उसका शॉर्ट नोट्स क्रिएट करो खुद से। उसके बाद तीसरा क्या, तीसरा तुम्हारा क्वेश्चन बैंक जो दिया उसको सॉल्व करो और एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करो। उसके बाद जो मैं हैंडआउट में क्वेश्चन दिया उसको पढ़ो। ये 4 लेयर में पढ़ोगे, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो क्या बोलता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलता है वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे मान लो ए से ए, बी से बी बनता है क्या सर, सी से सी, डी से डी बनता है, ठीक है। तो रेट बराबर क्या लिखते हैं, रेट लिखते हैं क्या यहाँ पे के ए और बी। ए का पावर क्या होता है अल्फा और बी का पावर क्या होता है बीटा। ये अल्फा बीटा का जो सम होता है ना, ऑर्डर बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा का जो सम होता है, अल्फा बीटा का जो सम होता है वही क्या होता है, अल्फा बीटा का जो सम होता है वही क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोलता है यहाँ पे क्या कि बैलेंस केमिकल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ, ठीक है। बोलता स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशंस डू नॉट ऑलवेज मैच द एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट से कभी भी मैच करता नहीं है। एक्सपोनेंट यानी कि ए और बी, देखो अल्फा प्लस बीटा जो है ए प्लस बी के बराबर नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो क्या एक्सपोनेंट इन रेट लॉ रीजन ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, द एक्चुअल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड नॉट सिंपली ऑन द ओवरऑल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप पे डिपेंड करता है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डेटा है, ये कभी भी इक्वेशन देख करके बताया जा सकता नहीं है, ठीक है। इसका आंसर यहां से लिख दीजिएगा,
ठीक है, ये आपके क्लास नोट में ही बता है, ठीक है, ध्यान से। आगे देखो सर, बोलता है यहाँ पे क्या, एग्जाम्पल के लिए 2NO2 + O2 2NO बना, एक्सपेरिमेंटली डेटा रेट बराबर क्या, के NO का पावर 2, यहाँ पे 2 कितना हुआ, जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, जोड़ेंगे ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर हुआ 2 + 1 3, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे 3, बट इफ वी लुक ओनली एट द इक्वेशन वी माइट थिंक ऑर्डर इज डिफरेंट, अगर हम इसको देख के सोचेंगे तो इससे ऑर्डर नहीं बता सकते, हमको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन डेटा बताना पड़ेगा। 10, ऑर्डर मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली नॉट फ्रॉम बैलेंस कैलकुलेशन इक्वेशन, मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, वो कोई भी इक्वेशन देख करके नहीं बता सकते, इक्वेशन देख के बताएंगे तो उसमें मॉलिक्यूलरिटी होगा, ठीक है। आगे देखो, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर कब हो जाता है, जब कोई भी एक क्वांटिटी एक्सेस में दो, जैसे देखो अगर दे दे C2H5COOH, ठीक है, अगर इसको H2O से भी क्रिया करा देते हैं तो क्या बनता है सर, याद करो, इथाइल एसीटेट वाला रिएक्शन, ठीक है, ठीक है, इथाइल एसीटेट का रिएक्शन हम लोग करवाते थे ना, याद करो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब हम करवाए थे, ठीक है, देखो इथाइल एसीटेट, ठीक है, CH3 COO C2H5, ठीक है, H2O के साथ भी क्रिया करा, क्या बना यहाँ पे CH3COH + C2H5OH, ठीक, क्लियर है। देखो ये क्या होता है, एक्सेस में, और इस पे रिएक्शन डिपेंड करता नहीं, वही बोलता है द बॉडी मॉलिक्यूलर रिएक्शन कैन बिकम काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर इफ वन रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस, जैसे वाटर क्या एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो ऑर्डर जो होता है किस पे डिपेंड करेगा, रेट K डैश CH3 COO C2H, केवल इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, एक ऑर्डर क्या हो जाएगा, और इसी को बोल देंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, लार्ज एक्सेस मेकिंग इट्स कंसंट्रेशन कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम VVI मार्क कीजिएगा इस चैप्टर से, इसको एकदम याद कर लीजिएगा, जो जो टॉपिक आ रहा है बार बार, ठीक है, हैंड आउट के अंदर, उस टॉपिक को एकदम ध्यान देना है, उसको एकदम याद करना, समझना है उसको, देखो समझ के जाओगे एग्जाम हो जाएगा, रट के केवल मत जाना, समझना अच्छे से तभी रखना, जो डेफिनेशन है उसी को रखना, देखो, ठीक है, बात समझ रहे मेरी। हाँ, चल आगे बढ़े सर, आगे क्या है, आगे यही सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखो वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हम लोग, इसको लैंग्वेज में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वही बात यहाँ पे समझा है ना, देखो इसी बात को यहाँ पे हम समझा, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, आप समझ गए। अब आगे चलो सर, अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन क्या कहता था, देखो ये क्वेश्चन भी अभी हम सॉल्व किए थे थोड़ा देर पहले, इसी टाइप का क्वेश्चन फिर से आ गया, देखो बोलता है क्या, इन ए रिएक्शन बिटवीन A एंड B द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर गिवन बिलो, क्या दिया उसने यहाँ पे, इनिशियल कंसंट्रेशन A B का दिया हुआ है, A P और रेट कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। हाँ, बोलता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A एंड B, देखो अगर हम लिखें रेट बराबर K, A का पावर क्या, A का पावर लिखो P, अब B का पावर लिखो क्या Q, ठीक है, नाउ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ठीक है, इसके लिए लिखो, क्या लिखेंगे सर, देखो 5.07 गुने 10 का पावर -5 के, ठीक है, ए का वैल्यू क्या 0.20 का पावर P, बगल में 0.30 का पावर क्या Q, दिस इज द इक्वेशन नंबर पहला, ठीक है। दूसरा क्या, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कैसे, इसको बना रहे थे, ये वाला बना रहे थे, 5.07 गुने 10 का पावर -5, ठीक है, बराबर के 0.20 पावर P इंटू क्या 0.10 पावर Q, बराबर क्या इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, दूसरा एंड, ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया, अब तीसरा इक्वेशन बनाओ, ठीक है, तीसरा 3 को दिया हुआ ना अलग अलग, इक्वेशन थर्ड, थर्ड में क्या हो सकता, थर्ड में यहाँ पे है 1.43 गुने 10 का पावर 4, 1.43 गुने 10 का पावर -4 के
के बराबर क्या 0.40 पी, ठीक है 0.05 क्यू, ठीक है एक पी है क्यू, ठीक क्लियर है। इक्वेशन नंबर 3 बोलो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ ठीक है, अब देखो, अब इक्वेशन 1 एंड 2 को एक कंपेयर कर दे, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है। देखो नाउ इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलेगा सर, हम देखो दोनों वैल्यू सेम है एक तरह से, देखो 5.07, 5 पॉइंट क्या 07, ठीक है। एक मिनट रुको, क्या है सर 5.07 गुणे 10 का पावर कितना -5 बटे 5.07 गुणे 10 का पावर कितना -5 के, ठीक है। देखो यही क्वेश्चन नंबर 2 ना, 5.07 गुणे 10 का पावर -5 के 0.20 का पावर पी। नेक्स्ट या 0.10 का पावर क्यू। नेक्स्ट के 0.20 का पावर पी, और बगल में क्या इक्वेशन नंबर 2 0.30 देखो पावर क्यू। देखो हुआ क्या, काटो, ये पूरा कट के एक हो जाएगा, देखो ये भी कट के पूरा एक हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है ना। देखो ये काटो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, क्या ये 1/3 कट के होगा 1/3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता, ध्यान दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या 1/3 का पावर क्यू। किसी का भी वैल्यू एक कब होता है, किसी का भी वैल्यू कब एक होता है, जब पावर जीरो होता है, जैसे मान लो क्या एक का पावर जीरो, ठीक है, एक का पावर जीरो, एक्स का पावर जीरो वैल्यू एक, ठीक है। तो किसी का भी पावर जीरो मतलब वैल्यू एक, तो 1/3 का पावर क्या जीरो तो एक होगा, तो क्यू बराबर क्या होता है यहाँ पे, क्यू बराबर होगा जीरो ऑर्डर, क्यू बराबर क्या होता है यहाँ पे एक तरह से जीरो ऑर्डर, ठीक है, समझ रहे हैं। तो क्यू बराबर क्या निकल गया एक बार जीरो, क्या निकल गया क्यू बराबर जीरो, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या, नाउ इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 वी गेट क्या होता है। इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 1.43 गुणे 10 का पावर -4, 1.43 गुणे 10 का पावर -4 बटे क्या 5.07 गुणे 10 का पावर -5 बटे क्या के क्या 0.05 का पावर 0.40, 0.05 का पावर क्या पी, ठीक है। नीचे के बराबर क्या 0.20, क्या यहाँ पे 0 पॉइंट, दूसरा क्या 0.10 का पावर क्यू, ठीक है, क्यू क्यू, ठीक है। देखो क्लियर है, देखो भागा दो क्या करना के कट जाएगा, इसका वैल्यू काटो, ये दो बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे काटो सर, इसका वैल्यू क्या होता है जीरो, किसी का भी वैल्यू जीरो मतलब क्या 1 होगा, तो काटोगे यहाँ कितना आएगा सर, इस तरह से 2 आएगा 1/2। देखो यहाँ पे क्या है 1.43 गुणे 10 का पावर -5 पर 10 का पावर क्या ऊपर जाएगा, तो 10 का पावर 5 पर जाएगा, 4 घट गया 10 बचेगा, नीचे क्या 5.07, ठीक है। गुणे यहाँ सब कट गया, क्या बचा यहाँ पे 2 का पावर पी, यहाँ पे क्या बचा 1/2 का पावर क्यू का वैल्यू क्या जीरो पुट कर दो। अब देखो 1.43 को यहाँ पे करेंगे 14.3 आएगा, 14.3 को 5.07 से भागा दो, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा सर, 2 का पावर q आ जाएगा। ठीक है, 2 का पावर p आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, एक तरह से 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे अगर भागा देंगे तो आ जाएगा एक तरह से क्या, एक तरह से आ जाएगा यहाँ पे 2.82 के आसपास। 2 का पावर क्या, 2 का पावर क्या आता है यहाँ पे, p आता है। ठीक है, 2 का पावर क्या आता है यहाँ पे, p आता है। अब ये देखो, ये जो 2 का पावर p है, ठीक है, 2 का पावर p है, इसको अगर हम लॉग के रूप में ले लें, ठीक है, देखो दोनों तरफ लॉग ले लें। ठीक है, क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए देखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या होगा सर यहाँ पे, लॉग 2.82 माइनस लॉग बेस 10 2 का पावर p। ठीक है, देखो लॉग 2.82 का वैल्यू कितना आता है सर, देखो लॉग 2.2 का वैल्यू आता है यहाँ पे, 2.82 का वैल्यू, और लॉग 2 का यहाँ पे p इंटू लॉग 2, और यहाँ पे लॉग 2.82। ठीक है, समझ रहे हैं, चलो वैल्यू दे दो। लॉग 2.82 का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे, देखो इसको निकाल देते हैं, तो देखो लॉग 2.82 0.450 बराबर क्या, p इंटू लॉग 2 का वैल्यू क्या, 0.301। ठीक है, भागा दो दूसरा, p बराबर भागा देंगे 0.450 भागा क्या, 0.301, कितना आएगा सर यहाँ पे, लगभग ये 1.5 के आसपास आएगा। कितना आएगा, 1.5 के पास आ जाएगा। ठीक है, हाँ, यानी कि ऑर्डर का बात करें, देखो तो 2 ऑर्डर आया, p बराबर क्या, q बराबर 0 और p बराबर 1.5। ठीक है, तो ऐसे करके ये निकाल दीजिएगा, बात समझ रहे हैं। ठीक है, चलो इसी को दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, देखो कैसे लिखा, रिएक्शन लिखा गया। ठीक है, इक्वेशन 1 2 3, इक्वेशन 1 को 2 से भागा दिए, q बराबर पहला 0 आया। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या, इसको भागा देंगे 2.2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, p बराबर 1.5 आएगा। ठीक है, तो मतलब एक है 1.5, दूसरा है 0। ठीक है, ऑर्डर इसी तरह सेम टू सेम हिंदी मीडियम में भी सेम वही बात, डिवाइड करके निकाल देंगे। ठीक है, अब आगे देखो सर, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेट ऑफ पार्टिकुलर रिएक्शन, दो अलग अलग रिएक्शन है जिसका रेट क्या हो रहा है, बोलता है द रेट ऑफ पार्टिकुलर रिएक्शन इज डबल। पहला के है, बाद में K1 पे के है, अब K2 पे क्या हो रहा है सर, पार्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन, K1 पे के है और K2 पे क्या हो रहा है, एक तरह से 2K हो जा रहा है। ठीक है, अब टेम्परेचर अलग अलग देखो, बोलता है पहले टेम्परेचर क्या था, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस में 300 केल्विन, और T2 बराबर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 310 केल्विन। क्लियर है, तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सच रिएक्शन। ठीक है, बोलता है log 2 का वैल्यू क्या होगा, देखो K2 बाय K1। ठीक है, ठीक है, log K2 बाय K1, ये बटेगा, देखो फॉर्मूला क्या हमारे पास, ये बटे 2.303 R इंटू क्या, log R T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2। ठीक है, 2K बटे K, ये बटे 2.003 R, R का वैल्यू क्या 8.314,
आगे देखो ऊपर क्या है सर, ऊपर यहाँ पे 310 माइनस 300, बटे 310 गुने 300, ठीक है, बात समझ रहे हैं? काटो, लॉग 2 ये बटे क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2.303 8.314 गुने कितना, देखो 10 बटे 310 गुने 300, ठीक है। लॉग 2 का वैल्यू क्या, 0.301, ठीक है। ये गुने 10 बटे क्या 2.303 8.314 गुने 310 गुने 300, ठीक है। इसको इसी को सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बराबर क्या आएगा सर, सारा वैल्यू उधर लेते आओ, 301 2.303 गुने 8.314 गुने 310 गुने 300 बटे क्या, ठीक है। इतना सॉल्व करेंगे तो ये बराबर क्या आएगा, देखो इसको गुना भागा करना, तो ये बराबर आ जाएगा सीधा 53.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। हमने डायरेक्ट लिख दिया, इसको पुट कीजिएगा यही आएगा, ठीक है। इसी को देखो हमने सॉल्व करके यहाँ लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हमने पुट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये सेम टू सेम क्या है, यही आया, ठीक है। होता है हैंस log 2 बराबर इतना वैल्यू, log ये बराबर कितना, ये आ गया 53.6 किलो जूल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। बात समझ गए? हिंदी में भी सेम टू सेम यही बात है। यानी कि इस चैप्टर में अगर हम बात करें, इस चैप्टर में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है तुम्हारा 4-5, हम टॉपिक का नाम ले रहे हैं, ठीक है। देखो जीरो ऑर्डर क्या है, उसका हाफ लाइफ क्या, फर्स्ट ऑर्डर क्या, उसका हाफ लाइफ क्या, उसका ग्राफ, उसके इक्वेशन, उसके फॉर्मूले, ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या अर्हेनियस इक्वेशन क्या है, ठीक है। कॉलिजन थ्योरी क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि आप सारा पढ़ लेना बढ़िया से, क्या एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन और जितने भी नोट्स हमने लिखाया हुआ है उसके अंदर जो क्वेश्चन करवाया है, जो हैंड आउट करवाए हुए, तो मल्टीपल तरीके का क्वेश्चन जितना तुम करके जाओगे एग्जाम तुम्हारे लिए उतना ही इजी हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सब, देखो सबका सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट ही है, ठीक है। चलो इन सभी बातों के साथ बेटा आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।